वेलकम बैक नाजरीन। सुकून रमज़ान खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी था और इससे कबल आपने सुना कि कितनी खूबसूरत आवाज़ थी मोहम्मद अरशद दोधी साहब की, जिन्होंने नात पेश की। तो हमारे रोज़मर्रा की तरह सेगमेंट्स होते हैं प्रोग्राम में, और आज हमारे साथ इस सेगमेंट में जो एक शख्सियत मौजूद हैं उनसे बात करेंगे कि उनकी जब वो बचपन में रोज़े रखते थे तब कैसे गुजरते थे, करंटली क्या सिचुएशन है, क्या बदला है और क्या बदलाव लाना ज़रूरी है। सैयद शारिक जमाल साहब MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए। आपसे जानना चाहेंगे, रमज़ान मुबारक है, सबसे पहले तो ये बताइए कैसे गुजर रहे हैं आपके रोज़े। सबसे पहले तो आपको, आपके देखने वालों को, आपके मेहमानों को, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गुजर रहे हैं, मगर बानिस्बत जैसे आपने सवाल में कि बचपन में कैसे गुजरते, तो मैं कहता हूँ बचपन में ज़्यादा अच्छे गुजरते थे। क्या रीज़न है इसका? उसका रीज़न पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि शायद बचपन में हम इससे ज़्यादा मेहनत तो नहीं करते थे, खेल रहे होते थे। शहरी के बाद क्रिकेट खेलने चले गए, रात दोपहर को 12 बजे आ रहे हैं, और फिर पता नहीं चलता, फिर भी रोज़ा नहीं पता चलता था। पता नहीं क्या था, या तो हम में सच्चाई बहुत ज़्यादा थी कि वो अल्लाह की तो था, मगर अभी ये क्या, हाँ एनर्जी आप कह लें, या तो अभी की उम्र के साथ साथ वो फ़र्क आ जाता है। इतनी उम्र मेरी खैर अभी भी नहीं है, दाढ़ी पे नहीं जाइएगा, मैं वो जल्दी सफ़ेद हो गई तो खैर। मगर ये कि आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारियां या टेंशन, जो आज का माहौल है वो पहले का माहौल और आज के माहौल में बहुत फ़र्क है। पहले का पाकिस्तान, पहले का कराची और आज का कराची बहुत फ़र्क है। तो उस चीज़ से या जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। पहले जिस पोस्ट पे मैं नहीं था, अल्लाह पाक ने मुझे जिस जगह पे MPA बना के बैठाया, शायद उस वजह से कि नींद आपकी अब उस तरह की से नहीं है। बचपन में तो आप बिल्कुल बेसुकून होकर सो जाते थे, आपने 8 घंटे की अच्छी नींद ली तो आप बिल्कुल फ्रेश। अभी ना कोई सोने का टाइम है, फ़ोन बज रहे हैं, लोगों के काम है, जाहिर है काम है। तो इस वजह से आप 1 घंटा सो रहे हो, आधा घंटा सो रहे हो, फ़ोन उठा रहे हो। अब फ़ोन उठा लो, किसी के कोई ऐसा आप किसी की ट्रेजेडी सुन लो, तो वैसे ही आपकी नींद उड़ जाती है। तो फिर आप दोबारा कोशिश भी करो तो उसके 1 घंटे 1.5 घंटे ऐसे ही जागते जागते फिर नींद आती है। तो बस मैं खाता शायद यही वजह होगी, ये कि मसरूफ़ गुजर रहे हैं रमज़ान, कुछ नहीं पता, घर पे रोज़े नहीं खुलते। अच्छा, सारे रोज़ बारिश तकरीबन बाहर गुजरे। फिर पहला रोज़ा घर पे खोला, उसके बाद शायद बीच में 2 रोज़े और खोले। आपको पता है जो अफ्तारियाँ हैं लोगों की तरफ से आती है दावत, चाहे जो चाहने वाले हैं वो बुलाते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता उनको मना करें, बड़ी मोहब्बत से बुलाते हैं। तो बस ऐसी ये गुजर। सियासत में आके फिर इस तरह के नुकसान तो हुए आपको? नहीं, नुकसानात ये मैं नुकसान नहीं समझता हूँ। मैं इस चीज़ के लिए ज़हनी तौर पे तैयार था। मुझे अंदाज़ा था ये मुझे करना है। देखिए मैं उस पर हर जगह एक बात बोलता हूँ कि देखिए मेरा इससे पहले किसी सियासी जमात से मैं कभी रहा नहीं हूँ ना, मैंने कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी में हिस्सा नहीं लिया। मैंने 2016 में सियासत ज्वाइन करी थी। एक PSP एम्बेसडर कमाल भाई जो साबिक मेयर थे वो आए थे, उन्होंने, तो मैंने इत्तेफाक से 2016 में मैंने उनको ज्वाइन किया। मैंने 2016 फिर MKM से मर्जर जब हमारा हुआ तो मैं MKM पाकिस्तान में उनके साथ वहीं मर्जर में आया। मुझे फिर पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मुझ पर भरोसा किया। तो मैंने ना 8 साल जो है ना, मैंने क़यादत वो देखी थी जो इस शहर के मेयर थे 2006 से 10 वाला। रात को जाग के शहर में काम करना, लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाना। तो बस मैंने जो सियासत सीखी, या मैं कह रहा हूँ मेरे जो सियासी उस्ताद कह लें वो मुस्तफ़ा कमाल भाई और अनीस भाई हैं। तो मैं 8 साल मैंने उनको देखा है। अब वो कहते हैं ना जो नौमौलूद बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, उसको जो आप उस टाइम उस उम्र में सिखा दोगे तो वो सीख लेगा। तो मेरी सियासी उम्र थी, मैं सियासी जब छोटा था, जब मैंने 2016 में सियासत ज्वाइन करी, तो मैंने 8 साल उनको देखा है और उनका ही कैरेक्टर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे अंदर आए। और सिर्फ मैं एक चीज़ की कोशिश करता हूँ MPA बनने के बाद, जो जैसा MPA मैं देखना चाहता था ना अपने लिए, मैं वैसा MP बनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जैसा चाहता था कि मेरा MP ऐसा हो, मेरी बात सुने, मेरे बीच में रहे, चाहे मेरा मसला हल हो नहीं हो, मगर कम से कम मेरे दुख तो सुने, उसके लिए कोशिश करता हुआ नजर आए। उसमें भी तो लोगों के क्या रिमार्क्स इस हवाले से? आप जाहिर आपने बताया कि आप जो लोग मोहब्बत करते हैं, आप लोग आपको बुलाते हैं, आप जाते भी हैं, लोग क्या इस हवाले से रिमार्क्स देते हैं? क्या आप वैसे MPA बनने में कामयाब हुए? नहीं, बिल्कुल। देखें अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी तारीफ़ में क्या करूँगा, तो तारीफ़ वाली बात है। ये तो प्रोग्राम मुझे जब अच्छा लगेगा जब आप मेरे एरिया में आए और न्यूट्रल, बिना कोई फैब्रिकेटेड प्रोग्राम नहीं, लोगों के पास जाए और खुद राय लें, तो वो फिर ज़्यादा अच्छा बेटर बताएंगे। मैं बताऊँ मैं बहुत अच्छा हूँ तो वो मज़ा नहीं आएगा ना, वो तो हर कोई बोलेगा मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मैं आपको आपके हवाले से लोग अगर अच्छा कहते हैं, उसका वजह ये होगी, मेरा जो अंदाज़ा है कि ज़ाहिर आप काम करते होंगे। अगर आपके इलाके के लोग ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपने खुद कहा, मैं चाहता था कि मुझे लोग ये कहें कि जी हमारे दरमियान में हो और भाग दौड़ करता नज़र भी आए कि जी कोशिश कर रहा है, ठीक है, इख्तियारात आपके पास नहीं है, जाहिर है आप गवर्नमेंट में नहीं है,
अच्छा इसी तरह बल्दियात आपके पास नहीं है, मेयर आपका नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप कोशिश कर रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि नहीं यार ये बंदा कोशिश कर रहा है, ये कामयाबी है आपकी। ऐसे ही भाई मैं यही बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं ये बोलूँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगा कि मैं बहुत मुतमईन हूँ। मुझे पता है कि मुझे अल्लाह पाक ने जितने इख्तियारात दिए मैं उससे बढ़ के काम कर रहा हूँ। अल्लाह मुझसे मेरे मरने के बाद भी इतना ही पूछेगा जितना उसने मुझे इख्तियार दिया है। अल्लाह मुझसे यही पूछेगा कि भाई तूने आवाज़ उठाई, तूने कोशिश करी, इस दैट से हुआ नहीं हुआ वो अल्लाह मुझसे नहीं पूछेगा। मैंने हराम खाया नहीं खाया ये पूछेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज मुतमईन हूँ कि मेरी इस ज़बान ने हराम नहीं चखा, और मैं इस बात पे बहुत यकीन रखता हूँ कि जब तक आपकी ये ज़बान हराम नहीं चख रही ना, सामने वाली पार्टी है, चाहे पीपल्स पार्टी हो, कोई भी आपकी मुखालिफ जमात हो, आप उनसे कोई बात बोलोगे तो उनके दिल में अल्लाह उतारेगा, अगर आपकी ज़बान ने हराम नहीं खाया हुआ। हराम खाया हुआ आप जितनी अच्छी, मैं कहता हूँ, बात कर लें, दुनिया तारीफ करे, यार बहुत अच्छा बोलता है, मगर अल्लाह दिल में नहीं उतारेगा। यानी कि हलाल खाने वाले की ज़बान में तासीर रहती है। ऐसा है, तासीर है, ये तो अल्लाह का निज़ाम है ना, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, ये फ़र्क है। तो मैं इस चीज़ में बता रहा हूँ ना, मैं अपनी तारीफ नहीं करूँगा, मैं ये बोलूँगा मैं बहुत मुतमईन हूँ, मुझे कोई फिक्र नहीं। मैं अपने लोगों में बैठ के बोलता हूँ कि मुझे पता है कि मैं आपकी गली बनाऊँगा, आप बोलोगे शारी जमाल बहुत अच्छा है। मैं आपकी बराबर वाली गली नहीं बन पाएगी मुझसे, वो बोलेगा यार शारी जमाल बिल्कुल बेकार आदमी, से काम नहीं किया। मैं नहीं खुश कर सकता पूरे हल्के को, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना, ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल, मगर इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, अल्लाह ने चाहा, बताइए कि अब खुश होंगे सब। अब जो हालात हैं इसमें फंड वगैरह मिल रहे हैं आपको हुकूमत की तरफ से? नहीं, देखें अली भाई, अभी सिंध गवर्नमेंट की तरफ से जो MPS के फ़ंड होते थे उनके तो हमारे को कोई फ़ंड नहीं दिया इन्होंने। हमारे पिछले MPS के जो फंड्स थे उस पर हम काम करवा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, उसी पर? हाँ, उसी पर जो पुराने हमारे MPS के जो फंड थे, जो फाइलें थी KMC के पास ये थी, जिस पे आपको पता है जो यहाँ का निज़ाम है, जो सिस्टम का निज़ाम है, तो वो जो बची कुचा काम उसमें पड़ा हुआ था उसको कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे इलाकों में काम हो जाए, लग जाए, और अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे, क्योंकि चौकीदार मलीर का ईमानदार है, जो अल्लाह ने चौकीदार जिसको बनाया है वो ईमानदार है, तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। बाकी नज़रों में नज़रें डाल के बात करते हैं भाई, कोई हमारे ऊपर मेरे ऊपर बोझ नहीं है। सिस्टम की आपने बात की, बहुत सारे लोग पूछते हैं, हो सकता है पलोचा को नहीं बताओ, सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है? सिस्टम के हवाले से बता दें जरा। सिस्टम कराची में है, सिस्टम का देखिए एक छोटी सी मैं डेफिनेशन है, मैं यही दूंगा, ये वो सिस्टम वो है जिससे कराची तक कश्मीर पूरा सिंध जिसकी वजह से परेशान है, जिसकी वजह से उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान है, वो है सिस्टम। कौन है? किसी तो दो चार बंदों के नाम है, नाम क्या नाम, जिनको देखे, कौन सी ताकत है जिनको नाम जिनके लिए चाहिए ना, उन सबको नाम पता है ना उनके। ये सर यही मैं बता रहा हूँ, आम आदमी को नहीं बताना चाह रहे? नहीं, आम आदमी को भी पता है सर। सर मतलब मजा ही ये है कि कानून नाफिज करने इदारों से लेके एक कराची के आम लोगों, मुझे हैरत है कि आप बोल रहे हैं पलवशा को नहीं पता, तो आइडिया हम सबको होता है, नाम नहीं पता होता हम सबको। देखिए नाम तो देखिए सिस्टम वही है ना सर। ये देखिए, जो मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं हर जगह ये बोलता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, चले हम सिंध की और कराची की बात कर लेते, अब यहाँ पे आ जाते हैं, हर इदारा मौजूद है, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, सिंध सॉलिड वेस्ट, एजुकेशन का, पुलिस स्टेशन मौजूद है, पुलिस वाले मौजूद है, हेल्थ मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। बिल्कुल, आपने इन सबको बनाने के लिए IMF से कर्ज नहीं लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसका इन्हीं का सिस्टम तोड़ के इनसे इनकी तनख्वाहें हलाल करानी है। मैं कहता हूँ कराची का क्या, पूरे पाकिस्तान का 80% तो मसला वैसे ही हल हो जाएगा, वैसे ही हल हो जाएगा अगर ये टीचर सही पढ़ाना शुरू कर दे, पुलिस वाले सही अपनी ड्यूटी शुरू कर दे, अस्पताल में डॉक्टर जो है अपनी तनख्वाह सही करना शुरू कर दे, सिंध सॉलिड वेस्ट वाले सही सफाई शुरू करें, सबको तनख्वाहें मिल रही है ना, सब ले रहे, सब खा रहे, कमा रहे। अब क्या इसमें जो प्रोजेक्टों के पैसे आ रहे हैं उस पे से कमीशन खा जाते हैं, उसमें पूरा पैसा हड़प कर जाते हैं, तो कैसे चलेगा? आपको याद है हमारे पास एक डॉक्टर, हमने उनसे बात की थी और वो बातों बातों में उनके मुंह से ये निकला, अली मैं चाहूँगी आप इसको फर्दर बढ़ाएं, उनके मुंह से ये निकला कि जी वो जिस तरह हम पैनिक क्रिएट कर देते हैं, सरकारी महकमे में होता है पैनिक क्रिएट करके मजीद पैसे कमाना। सरकारी महकमे में काम है, आप भी जानते हैं, वो SPCO कितने भी महकमे के नाम में ले लो, आप भी जानते हैं ऐसे काम होता नहीं है वहाँ सर। वो तो बिल्कुल आप कहीं पे भी ऐसे काम नहीं होता। मैं यही तो ये सिस्टम यही है ना, बिल्कुल सिस्टम ही यही है ना, पूरा एक तयशुदा है कि देखिए, मैंने असेंबली में भी ये बात बोली, मैंने उनको मिनिस्टर साहब को मैंने कहा आपका SBC का, मैं कहता हूँ इतना मजबूत इदारा है कि कहीं आधी जो गधा गाड़ी होती है ना उसकी बजरी भी गिरती है तो ये पहुंच जाते हैं।
हाँ भाई बताओ क्या है, पता चल जाता, क्या बना रहे हो। 2 ईंट आप सीमेंट की एक बोरी घर पे लेके आ जाओ, खामोशी से तुमको पता चल जाता भाई क्या बनाने जा रहे हो, बनाने जा रहे हो। लाओ भाई अपना मेरा हिसाब किताब दो। तो ये तो चल रहा है ना, यही तो मैं बोल रहा हूँ, यही सब इदारे ना। अगर कोई ऐसा आए, हम तो कोशिश कर रहे हैं और मैं अपने एरिया में कोशिश कर रहा हूँ, उसको जितने हद तक कर सकूँ मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा अली भाई मैंने कब्रिस्तान नहीं छोड़ा, मैं 7,000 रुपये में कब्र चला रहा हूँ अपनी मलीर में सौदाबाद पे, 7,000 रुपये में तदफीन कर रहा हूँ। इतनी महंगी 7,000 में केएमसी का रेट 14,300 है। मैंने कहा नहीं देंगे मेरे लोग, 7,000 देंगे। मैंने कहा जब केएमसी की फीस एक्चुअल जो सरकारी 300 रुपये फीस है, ठीक है, तो फिर 14,300 क्यों देंगे आप। 300 अपना लो, केएमसी फारिग है, 7,000 रुपये तो गोरखा है ना, मैं अपने बंदे बैठाऊंगा, मैं चला के दिखाऊंगा भाई। अच्छा ये हो रहा है वहाँ पर, 7,000 रुपये में चल रही है खबर। मैं आपको, आप खुद सोचें मैंने किस ग्राउंड लेवल पे जाके मैंने कहाँ तक पे काम करा है कि जो 25,000 30,000 रुपये माफिया बैठा हुआ था, मैंने उनसे कब्रिस्तान खाली कराया, मैंने FIR कटवाई उनकी, उनसे खाली करा के मैंने कब केएमसी के हवाले करा। केएमसी उनसे कब्रिस्तान नहीं ले सकता था अपना, मैंने हवाले करवाया। बड़ी बात। चलें जी, इस हवाले से शारिक साहब गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। एक पैकेज देख लेते हैं, अली हमारे नुमाइंदे ने तैयार किया है, कोटला रहम अली शाह से हमाद अजहर ने पैकेज तैयार किया है एक खूबसूरत मस्जिद के हवाले से। तो आगे वो मस्जिद किस तर्ज पर बनी गई है और क्या खूबसूरती है उसकी। जी मुजफ्फरगढ़ की तहसील जितोई के कोटला रहम अली शाह में मौजूद मस्जिद सकीनत सुगरा, जिसका शुमार पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन मसाजिद में होता है। मस्जिद तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल में मौजूद नीली मस्जिद से मुवासलत रखती है। इसका संग बुनियाद 31 जनवरी 2006 को अमेरिका में मुकीम डॉक्टर इस्माइल शाह बुखारी ने रखा, जिन्होंने मस्जिद को अपनी वालदा और फुप्पी के नाम से मंसूब किया। मस्जिद को 18 माह की कलील मुद्दत में मुकम्मल कर लिया गया। मस्जिद की खत्ताती, नक्शो निगार और कैलीग्राफी देखने वालों को लुभाती हैं। खूबसूरत मस्जिद का रकबा 52 कनाल पर मुश्तमिल है। इसके 32 गुंबद और 2 बुलंद बाला मीनार 55 मीटर पर मुश्तमिल है, जो कि तुर्क इंजीनियर्स के फ़न का मुँह बोलता सबूत हैं। मस्जिद में 4,000 से ज़ायद नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पर एयर कंडीशन है। मस्जिद की खूबसूरती के चर्चे पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौजूद हैं, जिससे गैर मुल्की व मुल्की सियाह देखने के लिए आते हैं। मस्जिद की ख़ास बात यह है कि इसे ज़लज़ला प्रूफ बनाया गया है। हाल में लगाए गए फानूस और नीले रंग की लगाई गई टाइलों ने मस्जिद की खूबसूरती को 4 चांद लगा दिए हैं। मस्जिद में बच्चों को दीनी व दुनियावी तालीम से रोशनास कराने के लिए मदरसा भी कायम किया गया है, जिसमें इंग्लिश मीडियम समेत मास्टर तक मुफ्त तालीम दी जाती है। तालिब इल्मों की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए जदीद कंप्यूटर सेक्शन और लैब भी मौजूद हैं। मस्जिद में तालिब इल्म ने 2009 और 2011 में डेरा गाजी खां बोर्ड में अव्वल और 2 पोजीशन हासिल कर रखी हैं। सहन में मौजूद सब्ज़ पौधों को तराश कर लिखे गए अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मस्जिद की खूबसूरती में इजाफा के बायस बने हुए हैं। कैमरा टीम के साथ हम्माद रज़ा, NTN न्यूज़। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मस्जिद तामीर कराई गई है कोटला रहम अली शाह में, जिस तरह हमने अपनी स्क्रीन पर मुलाहिजा किया। एक बार फिर से सैयद शारिक जमाल साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। अच्छा शारिक भाई, ये बताइए कि ये तो रमज़ान मुबारक है, तो आपने बात की जिस तरह, और ज़ाहिर मसरूफियत आपकी सियासी बहुत ज़्यादा, तो घर वालों के लिए किस तरह वक्त मैनेज करते हैं, या उस पर फ़र्क नहीं पड़ा आपको? घर वाले कोई शिकायत तो नहीं देती आपसे? नहीं, घर वालों को शिकायत लाजमी होती है, बाप जितना भी वो कर लें, मगर जो आपकी वालदा वालिद, माशाल्लाह मेरे वालदा दोनों हयात हैं माशाल्लाह, मेरे साथी होते हैं, बाकी मेरी वाइफ, मेरे 3 बेटे हैं माशाल्लाह। तो वो उनको रहती है शिकायत, मगर वो इतना अब नहीं वो समझ गए हैं कि अच्छा मैंने अपनी वाइफ का जो है और सबका जहन तो खैर बहुत पहले ही तैयार कर दिया था कि भाई अगर मैंने करना है या अल्लाह ने मुझे कोई पोजीशन दे देनी है
तो मैंने वो करना वही है, रातों में गायब रहूंगा। हाँ, जैसे 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 करना वही है जैसे मैंने सीखा है, जो मैंने जिनको सियासत में अपना वो बना के जिनसे सीखा है, तो वो ज़हनी तौर पे पहले से तैयार थे। मगर ये कि कभी कभी जो है ना, जब कहते हैं वो इंसान है ना, गुस्सा तो आ ही जाता है, थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार कि बाबा की क्या मतलब है, आप तो बिल्कुल आउट चले गए, ये चले गए। तो मगर खैर मैं मैनेज करता हूँ, मैं उसको कोशिश करता हूँ किसी तरह उनको मैनेज करके दिन में कुछ ना कुछ टाइम, आधा घंटा 1 घंटा जितना भी है वो दे दूँ। हाँ, लेकिन जाहिर है खवातीन जाहिर है वो शिकायत तो करती ही होंगी, लेकिन होता है पलवशा, ये तो खवातीन को तो रहती है फिर भी कि चीज़ नहीं, वो तो जितना भी कर लें वो तो बहुत मुझे भी पता है ना। देख लिया आप मानते नहीं इन बातों को, देख लेंगे। चलिए इस हवाले से अली भाई मैं आपसे करूँगी बाद में। मैनेज देखे ना कि शख्स इतना मसरूफ है, उसके बावजूद थोड़ा बहुत वक्त निकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी रहती है शिकायत खवातीन को। क्यों ना रहे शिकायत। अच्छा, उनको तो उधर ज्यादा भी दे दो जब भी मसला है, आज ज्यादा दीजिए क्यों, क्या ऐसा क्या बाहर नहीं गया, ऐसे क्या वजह है कि आज ज्यादा वक्त दे दिया आपने? ये भी तो, हाँ, ये भी तो वैलिड पॉइंट है हमारा। मैं बता रहा हूँ हर जगह प्रॉब्लम है ना। हाँ, हर जगह ज़्यादा वक्त दे दो ही मसला है। हाँ, ज्यादा वक्त देते तब भी मसला है। और रमज़ान में क्या मसरूफियत हैं खिदमत खल्क़ के हवाले से? सर हल्के में ये है कि मेरा कोशिश ये होती है, मैं अगर मेरी सुबह कहीं हल्के से बाहर की कहीं मसरूफियात है तो मैं रात में मगरिब के बाद या असर में मैं लाजमी जाता हूँ। अगर मेरी रात की कहीं मसरूफियात है तो मैं सुबह अपने हल्के में लाजमी जाता हूँ। मगर मैं जाता लाजमी हूँ कि मैं मेरे जहन में जो चीज़ है कि मैं ये जब आने वाला इलेक्शन आए, मुझे नहीं पता पार्टी मेरी मुझे मुंतखब करवाती है, देती है, टिकट नहीं देती, मगर मेरे पास ये बात हो कि मैं अगर किसी को कसम खा के भी बोलूँ तो मैं बोल सकूँ कि मेरा एक दिन ऐसा नहीं था कि मैं अपने हल्के में नहीं गया, उनके जगह आया हूँ, साथ तो मैं रहता लाजमी। लोगों की खिदमत आप कर रहे हैं, साथ ही नौजवानों के तफरीह के लिए भी इकदाम हमने आपके देखे। परसों ही आपने आई गेस किसी क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया, उस हवाले से क्या कहेंगे? रमज़ान है और यंग लड़कों की कोशिश होती है कि वो सहरी तक क्रिकेट खेलें और अपने आप को एक्टिव रखें। तो यंग लड़कों की क्या मतलब है? ये भी है, हम भी हैं, लड़के जी मैं बता ही देता हूँ अपनी यंग लड़के बोल के इन्हें जो इग्नोर हो रहा है, ये अच्छी बात नहीं जी। आप लोग माशाल्लाह बॉयज हमारे बीच में बैठे हैं जी। देखिए नहीं, आज भी मुझे एक टूर्नामेंट में मेरे हल्के में एक है टूर्नामेंट, उधर मैंने आज भी जाना है। देखिए रमज़ानों में हमारे कराची की तो खैर रिवायत रही है कि रात में क्रिकेट खेलना, ये खेलना बहुत अच्छी बात है। मैं गया हूँ, मैं मुख्तलिफ जो है, मैं गुलशन मेमार भी गया हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपने हल्के में, मुझे गुलशन मेमार भी मैं अभी गया था। अभी जो उस दिन लास्ट जिसका कि आप बात कर रहे हैं वो जौहर में था, गुलशन जौहर का टूर्नामेंट था, वहाँ के लोगों ने बुलाया आपको, तो वहाँ पे मैं चला गया। मैं ये कि मेरी ये कोशिश होती है कि जो मुझे बुलाए ना मैं चला जाऊँ, मैं घर पे बैठ के ये नहीं बताऊँ कि भाई मैं बहुत बिजी हूँ, मैं मसरूफ हूँ, बैठा मैं घर पे हूँ, तो मुझे अजीब से लगता है ना। मैं कहता हूँ कि जब बंदा कि मोहब्बत से बुलाता है ना आपको कि कुछ समझ के या कोई मोहब्बत से बुला रहा होता है, तो मैं कोशिश करता हूँ मैं अटेंड कर लूँ। मैं सबसे ज़्यादा भी बदनाम अपने पार्टी में एमपी हूँ कि भाई सबसे ज़्यादा जो प्रोग्राम हो, सबसे ज़्यादा जो जाता है वो ये जाता है। तुम सोते कब? मुझे लोग नहीं, एक और शख्सियत भी है, उनका नाम नहीं लूंगी। बड़ी मोहब्बत करने में बदनाम है आप। मतलब मैं प्रोग्राम अटेंड करता हूँ सर। मैं अली भाई जब कोई बुलाता है, कोई चीज़ में बुलाता है, अच्छा मेरा दूसरा मकसद भी यही ना कि देखिए मैं कहीं जा रहा हूँ ना, किसी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहा हूँ, मैंने उधर जाके ये थोड़ी बताना कि शारी जमाल कौन है। मैंने तो अपनी पार्टी को उधर जाके प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उस पर मुझे कोई भी वो नहीं है। मैं हर प्रोग्राम में मेरी कोशिश होती है मैं जाऊँ, मैं ये नहीं कि घर पे बैठ के बोलूँ कि भाई आई एम बिजी, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकता। अच्छा शारिक साहब, एक बड़ा फन क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि जिस तरह क्रिकेट की बात हो रही है, अगर सियासतदानों की एक क्रिकेट टीम होती तो कैप्टन कौन होता उसका, आप क्या समझते हैं? सियासतदानों की क्रिकेट टीम में कैप्टन कौन होता? एक तो जेल में अच्छा वाला, ये आप बताएंगे? नहीं, उनको तो मैं खिलाता ही नहीं। यार सबसे बड़ा प्लेयर तो वही था। नहीं, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्लेयर जेल में खिलाड़ी था ना। ओह हाँ, ऑब्वियसली वो तो खिलाड़ी थे ना। खिलाड़ी तो मानता हूँ उनको, मैं नहीं खिलाड़ी नहीं मानता। खिलाड़ी बड़े हैं, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जिता के दिया, ये दिया, पता नहीं इसके बाद कोई वर्ल्ड कप नहीं जीत रहा पाकिस्तान। मुझे वो समझ में नहीं आ रहा कि वो वर्ल्ड कप दोबारा जीत गया, ऐसा हाथ लगा। दोबारा जीते तो क्या पता वो पुरानी चीजें निकले। देखिए कैप्टन, मैं इसमें क्या टीम बनाऊंगा? मैं खुद क्रिकेट खेलता था। मैं अगर शायद सियासतदान नहीं होता और मेरे साथ हादसा नहीं होता तो मैं शायद क्रिकेटर होता।
मैंने एक्सीडेंट हुआ था मेरा 2006 में, तो मैंने क्रिकेट छोड़ी है, मैंने फर्स्ट क्लास खेली है। अच्छा, मैं PIA डिपार्ट से खेलता था, मैंने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी मैंने खेली है माशाल्लाह। और पाकिस्तान कराची 19 में मेरा नाम आया था, उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ था ओहो 2006 में। सही। तो मैं उस टाइम इंटर में था 2006 में, जोन 4 से खेलते थे? जोन 4 से मलिक से। तो मैंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, तो मैंने एक्सीडेंट के बाद मजबूरन छोड़ी। फिर 2007 में 1 साल का गैप आया, 1 साल में मैं फिर आपकी थोड़ा सा मीडिया फील्ड में रहा। मीडिया फील्ड से फिर वो कोई अब्बू को वो फील्ड बिल्कुल पसंद नहीं थी, कि अब्बा आर्मी में भेजना चाहते थे, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था। बड़े वो है, मैं क्वाड कैडेट कॉलेज से वापस आया। अच्छा, वहाँ भी कैसे पढ़ने? हाँ, अब्बा ने भेजा था कि आपने आर्मी में बनना है, वालिद साहब ने। तो वहाँ से वापस आया, फिर क्रिकेट शुरू करी। अब्बू के दोस्तों ने बोला भाई खेलने दो, उसको शौक है, और मैंने बहुत जल्दी अच्छा खेल लिया अल्हम्दुलिल्लाह। मगर वो फिर एक अल्लाह को मंजूर नहीं था। फिर ये मीडिया की फील्ड में कोई 1 साल कुछ दोस्त थे तो उनके साथ रहा। फिर वो एक दिन अब्बू ने बोला कि भाई ये सब ख़त्म करो और बस इंसान बनो और कोई काम देखो, शुरू करो। फिर मैंने साथ साथ वो अपनी पढ़ाई के जो है मैंने कारोबार शुरू किया। 2007 से मैं कारोबार कर रहा हूँ, 18 साल की उम्र से। अच्छा, माशाल्लाह। और अब भी कारोबार साथ साथ? अभी भी कारोबार चल रहा है। कज़न है मेरे, कुछ मेरे दोस्त हैं जो शुरू से मेरे साथ थे, जो मेरे ऑफिस में काम करते थे, अब वो देख रहे हैं मेरे अपने भरोसे के लोग हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। आप जब किसी का गलत नहीं करते अली भाई, तो कोई भी नहीं करता, कम अज़ कम अल्लाह आपके साथ गलत नहीं करता, बिल्कुल करने देता है किसी को। तो भाई ये है वो जर्नी मेरी, कि मैं खुद क्रिकेटर होता अगर नहीं होता तो। अच्छा, खुद कैप्टन होते फिर? हाँ, मैं फिर खुद ही कैप्टन बनता ना। फिर अभी भी दिल चाहता है, बहुत देखता हूँ तो लालच आती है बैठे हुए यार खेल रहा होता था। मगर मैं एक चीज़ से अली भाई ये बोलूँगा कि अल्लाह ताला जो चुनता है आपके लिए, जो फैसले अल्लाह के होते हैं वो बेहतर होते हैं। मैं शायद आज क्रिकेटर होता या अब तो रिटायर होने वाला होता या हो गया होता, कब का बाहर कर दिया होता, आप जानती हैं कराची वालों को तो वैसे ही रखते नहीं ज़्यादा, तो बाहर कर दिया होता। मगर कहता हूँ मैं कि मैं उस टाइम छक्के में मार भी देता, चौके मारता तो उसका सवाब नहीं मिलता। मगर आज अल्लाह ने जिस जगह पे पहुँचाया है, इन छक्के चौकों का सवाब है। इन छक्के चौकों पे या लोगों के घर मेरे तबस्सुम से पानी चले जाता है, या उनका कोई भी मसला हल हो जाता है, तो मैं कहता हूँ मैं गुनाहगार आदमी हूँ, तो अल्लाह पाक जो है कहीं ना कहीं नहीं ये तो हमारे को बड़ा डिस्काउंट देगा। आप फिर शायद भी बता नहीं रहे ना, टीम में फिर मुर्तज़ा वहाब साहब होते नहीं होते, उसमें फिर आप मुराद अली शाह साहब की क्रिकेट नहीं, तो फिर तो टीम वैसे ही होती है। फारूक सरदार भाई भी ज़ाहिर है बड़े अच्छे खेलते रहे, फिर तो टीम तो फारिग होती है। ये मतलब ये खिलाड़ी थोड़ी है। फारूक सरदार भाई तो खिलाड़ी, ये दूसरी चीज़ों के खिलाड़ी हैं जिनका आपने नाम लिया कि वो मुर्तज़ा वहाब और ये वो नो दूसरे चीज़। आपकी पार्टी में अच्छे लोग हैं ना, उसमें ले लेते हैं। हाँ, उसमें अपनी पार्टी की टीम बना लूंगा मैं बड़ी आसानी से। कौन होंगे उस हवाले से बता दीजिएगा। उसमें कैप्टन मुस्तफा भाई कैप्टन होंगे। मुस्तफा कमाल भाई, क्योंकि क्रिकेट खेली है उन्होंने। सही। मुस्तफा भाई 2-4 दिन पहले भी खेल रहे थे वो। मुस्तफा भाई हैं, बाकी हम सारे नौजवान MPS हैं, 10 बहुत है उनके साथ। वो भी बहुत है काफी। हाँ, 10 MPS हम लोग नौजवान माशाल्लाह मेरी तरह। फारूक भाई को शामिल नहीं कर रहे यार, बॉयज चॉकलेटी हीरो आपकी पार्टी। नहीं, फारूक भाई को ले लेंगे, नहीं कोच नहीं, वो टीम में खिला लेंगे, मतलब आप चाहे तो एम्पायर की जिम्मेदारियां भी उनको सौंप सकते हैं। एम्पायरिंग अच्छी करेंगे फारूक भाई। और कामरान टतुई भाई को भी रखेंगे नहीं? कामरान भाई क्रिकेट खेलते कहाँ हैं? मुझे नहीं, मैंने नहीं देखा अभी तक, सच्ची बात बताऊं, मैंने क्रिकेट खेलते हुए नहीं देखा अभी तक। सही। अच्छा, यानी उनको नहीं रख रहे आप दावत दें, वो खेल लेंगे। रख लेंगे, खेल लेंगे, वो तो जब टीम बनना नहीं होगी तो वक्त आएगा तो सिलेक्शन कर लेंगे ना। जी हाँ, उनके में कोई बंदा वो खेल तो लेगा, ऐसी बात थोड़ी है। काम करने वाले चलिए एक नात सुन ले अली। हाँ जी, नात की तरफ बढ़ते हैं। बिल्कुल। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम, तजल्लियात से भर लूं मैं अपना कासाए जाम,
कभी जो उनकी गली में क़याम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल, हुजूर आप जो कह दे तो काम हो जाए। और मदीने आऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, मदीने जाऊं फिर आऊं दोबारा फिर जाऊं, तमाम रे इसी में तमाम हो जाए। मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, मजा तो जब है फरिश्ते ये कब्र में कह दे, सभी ही मिदहत खैरुल अनाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो